समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत कि ये क्या है, टाइम टेबल बनाए। टाइम मैनेजमेंट बुक का 10वां सिद्धांत है कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाए। अब कहेंगे अगर ये तो उसे पढ़ने वाले बनाते हैं, नहीं, पढ़ने वाले बनाएंगे जिनको बहुत सारे ऑफिस काम है या फिर जो भी काम है वो भी टाइम टेबल बनाए। और चलिए इसको हम देखते हैं, इसके बारे में टाइम टेबल के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। विलियम पेन, ये कौन बोले थे? ये विलियम पेन बोले थे। और चलिए इसको देखते हैं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट क्या करते हैं, हम बजट बनाते हैं कि हमारे पैसे को सही जगह पर उसको वेस्ट किया जाए, बर्बाद न किया जाए, इसलिए हम इसको एक काम बजट बनाते हैं। बनाना जरूरी है। उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल भी बनाना जरूरी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का जो 10वां सिद्धांत है वो है कि टाइम टेबल बनाएं। आपका टाइम टेबल दो तरह का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त टाइम टेबल। अब चलिए पूर्ण टाइम टेबल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद संक्षिप्त टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय का ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। पूर्ण टाइम टेबल का चलिए उदाहरण देखते हैं। किधर गया उदाहरण? हाँ, आवाज़ ये उदाहरण देखिए, ये आपका पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण। इस तरह से आपको टाइम टेबल तो जरूर बनाना है। बुक में देखिए कितना जगह लिखा गया है। 8 घंटे नींद और स्नान, 2 घंटे नाश्ता, लंच, डिनर, चाय, कॉफ़ी इत्यादि 2 घंटे में, और 2 घंटे में टीवी सीरियल, टीवी न्यूज़, अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें पढ़ना, ये सब आपको 2 घंटे में करना है। और 1 घंटे में ऑफिस जाना आना, यात्रा में लगने वाला समय 1 घंटा का रखें हैं। और 1 घंटा सामाजिक जीवन, 2 घंटे पारिवारिक जीवन यानी परिवार के साथ बिताने वाला, 8 घंटे कामकाज, नौकरी या बिजनेस, ये सब वो आपका यानी कि पूरा 24 घंटे का लेखा जोखा आपका। इस प्रकार से आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह का आपको रोज़ का एक लिस्ट बनाना होगा ताकि आपका समय जो होगा वो वेस्ट ना हो। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। और संक्षिप्त टाइम टेबल, अब आते हैं इसका संक्षिप्त टाइम टेबल के बारे में। चलिए जानते हैं कि अब ये संक्षिप्त टाइम टेबल का भाई क्या चक्कर है। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने काम काज या बिजनेस के घंटों को ही योजना बनाते हैं। मान लें आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं, सभी चाहते होंगे, आप भी चाहते हैं 8 घंटा काम करना। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक काम करूँगा। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती। आप सिर्फ कहते हैं कि हमें इतना काम करना है और क्या काम करना है ये भी पता नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है, यानी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 या 8 बजे तक काम करूँगा। इस प्रकार से आप बोलते हैं ना, सही बोलते होंगे। चलिए इसमें देखते हैं आगे। और आगे जो है कि बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविज़न देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। ये पीटर टुर्ला बोले थे, बहुत अच्छी बात बोले थे कि बिना किसी योजना के जीवन जीना, इसका मतलब है कि हम किसी दूसरे का टेलीविज़न देख रहे हैं जिसका रिमोट जो है उसके हाथ में है, सामने वाले के हाथ में। और एक कुछ और बाकी है, चलिए इसको देखते हैं। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन क्या है इसमें, चलिए देखते हैं कि संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, यानी कि जिस दिशा में आप काम करें सिर्फ आपको उसी दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। जीवन की किसी भी लड़ाई और किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता सक्सेसफुल बनाएगा, क्योंकि यह संतुलित और यह संपूर्ण होता है। ठीक है, सारा समय प्रबंधन योजना से शुरू होता है। ये आपको किसी ने बोले थे, पता नहीं कौन बोले थे, या फिर देखिए लिखा तो नहीं हुआ है। तो ये था आपका समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का कितना नंबर सिद्धांत, सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग का ये था आपका 10वां सिद्धांत। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत कि टाइम टेबल बनाएं। उम्मीद है आपको ये समय का 10वां सिद्धांत होगा, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत टाइम मैनेजमेंट बुक का। तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना है, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और इसी तरह से हमारा अगला जो होगा, अगला हम 11वां सिद्धांत लेंगे, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत। और इसी तरह से हम 30 सिद्धांत बताएंगे। उम्मीद है आप 30 सिद्धांत को अगर आप पढ़ लिए तो आप समय को 1 सेकेंड, आपके लिए वो समय बहुत कीमती होगा। आप आज से ही समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। तो इसलिए आपको समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का ये सभी जितना भी हम इस टाइम मैनेजमेंट बुक का जो पढ़ाने का फैसला लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 30 सिद्धांत आपको अगर पता चल जाता है तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी 10 सिद्धांत, 10वां सिद्धांत बता रहे हैं, 9 हमने अपना
सिद्धांत का प्लेलिस्ट बनाकर हम बता चुके हुए, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर जो आपका समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 9 सिद्धांत छूटा हुआ उसे आप देख सकते हैं, और आपको आगे भी इसी तरह से वीडियो आता रहेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।